नमस्कार दोस्तों, लीगल बातचीत चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समझा BNSS 2023 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने FIR, गिरफ्तारी, जमानत और विक्टिम राइट्स के पूरे सिस्टम को बदल दिया। आज हम बात करेंगे दोस्तों BSA 2023 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। अगर सीधी और आसान भाषा में कहूँ तो BSA 2023 ये तय करता है कि कोर्ट में सबूत क्या माना जाएगा, क्या नहीं। मतलब कोर्ट किस बात पर विश्वास करेगी और किस बात को सबूत मानकर फैसला सुनाएगी। अब तक हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर चलते थे, जो लगभग 150 साल पुराना कानून था दोस्तों। उस समय ना तो मोबाइल था, न CCTV, न व्हाट्सएप, न कॉल रिकॉर्डिंग, न ईमेल, न डिजिटल डेटा। लेकिन आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा सबूत मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस से आते हैं, जैसे मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो गई या CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग हो गई, इन्हीं चीज़ों से। तो इसी गैप को भरने के लिए लाया गया है BSA 2023। BSA 2023 का सबसे बड़ा बदलाव है डिजिटल एविडेंस। अब डिजिटल एविडेंस को पूरी तरह कानूनी मान्यता दी गई है। अब ये सब वैलिड एविडेंस माने जाते हैं, जैसे CCTV फुटेज हो गया, मोबाइल वीडियो और ऑडियोज हो गई, कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, व्हाट्सएप चैट हो गई, ईमेल हो गया, SMS लोग, सोशल मीडिया हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, कंप्यूटर या लैपटॉप डेटा हो गया। अब ये कहना कि ये सिर्फ मोबाइल का सबूत है, कोर्ट में नहीं चलेगा दोस्तों। लेकिन एक जरूरी बात समझिए और समझ लीजिए, डिजिटल एविडेंस तभी मजबूत होगा जब ये साबित किया जाए कि ये किस डिवाइस से आया है, किसने कलेक्ट किया है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यानी ऑथेंटिसिटी सबसे ज़रूरी है। डिजिटल एविडेंस के साथ सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सर्टिफिकेट बताता है कि डेटा ओरिजिनल है और सही तरीके से निकाला गया है। बिना सर्टिफिकेट के कई बार सबूत कमज़ोर पड़ सकता है। कॉल रिकॉर्डिंग, जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग भी सबूत हो सकती है अगर रिकॉर्डिंग कानून के अनुसार की गई है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है तो कोर्ट में मान्य होगी। लेकिन इलीगल तरीके से की गई रिकॉर्डिंग आपके खिलाफ भी जा सकती है। इसलिए कानून और प्राइवेसी दोनों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। व्हाट्सएप चैट भी अब मजबूत सबूत बन सकता है, लेकिन सिर्फ स्क्रीनशॉट काफ़ी नहीं होगा। ये साबित करना होगा कि चैट ओरिजिनल है, एडिटिंग नहीं की गई है और सही व्यक्ति की है। अब फेक स्क्रीनशॉट से किसी को फंसाना आसान भी नहीं रहेगा दोस्तों। आज के समय में CCTV सबसे बड़ा गवाह बन चुका है। अगर कोई घटना CCTV में रिकॉर्ड हो जाती है तो गवाह पलटने से भी मुँह कर नहीं सकता है दोस्तों। सच नहीं बदलेगा, क्योंकि CCTV जो है वो पूरा रिकॉर्ड कर देती है, तो वो कोर्ट में मान्य है दोस्तों। अब क्या है, मतलब CCTV एक साइलेंट विटनेस के तौर पे देखा जाता है। पहले पूरा केस गवाह पर टिका रहता था, अब कई बार गवाह डर जाते थे। पहले कई बार गवाह डर जाते थे और मुँह कर जाते थे, लेकिन अब डिजिटल एविडेंस झूठ नहीं बोलता और वो जो चीज़ है, तत्पर पर जो चीज़ हो रही है उन्हीं चीज़ों को बताता है दोस्तों। तो इसीलिए ये चीज़ें डिजिटल एविडेंस के तौर पर मानी जाती हैं। अब क्या है दोस्तों, अगला जैसे नेक्स्ट बात करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी बड़ा बदलाव आया हुआ है। अब पुलिस मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से सीज और प्रिजर्व करेगी। गलत हैंडलिंग से सबूत रिजेक्ट भी हो सकता है। BSA 2023 यानी कि फेक, हाँ, जैसे कि BSA 2023 फेक वीडियोस, एडिटिंग ऑडियोज और डीप फेक कंटेंट को पहचानने पर भी जोर देता है। अब सिर्फ दिखाना काफ़ी नहीं, दिखाना काफ़ी नहीं होगा दोस्तों, साबित करना भी जरूरी है। BSA 2023 सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है। अगर कोई डिजिटल एविडेंस गलत या फैब्रिकेटेड है तो आरोपी को पूरा प्रोटेक्शन मिलता है दोस्तों। इसका असर सीधे हर आम आदमी पर पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने आपका फ़ोन पर धमकी दी, किसी भी व्यक्ति ने आपको अगर फ़ोन पे धमकी दे दी है या व्हाट्सएप पे अब्यूज किया है या चैटिंग में बताई गई गालियाँ दी हुई है, अगर आपने सही तरीके से उस एविडेंस को सेव किया है तो वही आपका सबसे बड़ा सबूत होगा कि इसने मुझे गाली दी या अब्यूजिंग की हुई है या धमकी दी हुई है या जान से मारने की धमकियां मुझे दी हुई हैं। लेकिन याद रखिए, BSA 2023 का मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी रिकॉर्ड करे, मतलब कोई भी कुछ भी रिकॉर्ड कर ले और डराए धमकाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। कानून ताकत देता है, मिसयूज की इजाज़त नहीं देता है, ये समझ लीजिए दोस्तों। प्राइवेसी और लॉ दोनों का संतुलन जरूरी है। निष्कर्ष साफ है दोस्तों, BSA 2023 ने सबूत की परिभाषा बदल दी है। अब सच सिर्फ जुबान से नहीं, डेटा से साबित होगा। मतलब कोई भी डेटा है तो उसे सेव रखा गया हुआ है, तो उससे भी सच और झूठ साबित हो सकता है। और यही बदलाव न्याय व्यवस्था को ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ईमानदार बनाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, डिजिटल एविडेंस को सुरक्षित कैसे रखें, कौन सी गलती से सबूत बेकार हो जाता है और आम आदमी को क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर वीडियो आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि कानून तभी मजबूत होता है जब जनता जागरूक होती है। मैं हूं आपका दोस्त
और आप देख रहे हैं लीगल बातचीत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।